एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं लेकर आई हूँ पार्ट 2 कथा कहानी चटपट मैया की। जी हाँ, बहुत ही सुंदर कहानी है। दो रानियों की ये कहानी है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। उसके साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। और लाइक भी करना मत भूलिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा लोगों में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। एक राजा की दो रानियां थी। एक छोटी रानी थी, एक बड़ी रानी थी। बड़ी रानी के दो पुत्र थे। छोटी रानी की एक भी संतान नहीं थी। बड़ी रानी छोटी रानी को हमेशा खड़ी खोटी सुनाती रहती थी और उसकी हमेशा उसे दुख ही देती रहती थी, जिससे छोटी रानी बहुत परेशान थी। और राजा के पास छोटी रानी को बहुत कम ही जाने आने देती थी। तो छोटी रानी बहुत परेशान थी। एक दिन बहुत परेशान होकर वो महल के बाहर निकल गई। महल के बाहर जब प्रजा के बीचों में वो गई तो देखी कि कुछ औरतें खड़े होकर के किसी देवी की पूजा कर रही थीं। तो वहाँ खड़े होकर के वो पूरी पूजा विधि देखने लगी। जब पूजा पूरा समाप्त हो गया तो उन औरतों से पूछा कि ये किस देवी की पूजा है। तो उनमें से औरतों ने बताया तब उन औरतों ने बताया कि ये चटपट देवी की पूजा है। चटपट देवी से सच्ची मन श्रद्धा से उनसे कुछ मांगा जाए तो चटपट देवी सब देती हैं, सब पे अपना आशीर्वाद बरतती है, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो यह सुन करके रानी ने वहाँ से पूजा विधि पूरा जानने के बाद महल को वापस आ गई और फिर वह सोचने लगी क्यों ना मैं भी चटपट देवी की पूजा कराऊं और माता से मानूं, क्या पता मेरी भी गोद भर जाए। सोचकर वह पूजा की तैयारी करने लगती हैं। तो जो उस बड़ी रानी रहती है देख उस छोटी रानी से पूछती तुम ये क्या कर रही हो। तब छोटी रानी बोलती है कि दीदी मैं गांव में गई थी, वहाँ कुछ औरतें चटपट देवी की पूजा कर रही थी। उन्होंने मुझे पूरा विधि विधान बताया। अगर चटपट देवी से सच्चे मन से मांगा जाए तो ये देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो इसी वजह से मैं भी ये पूजा कर रही हूँ। तो बड़ी रानी थी, यह सोच के हैरान हो गई अगर ये पूजा करेगी तो इसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह सोच कर बड़ी रानी जो थी बहुत चिंतित होने लगी और वह दिमाग लगाने लगी। उसने सोचा कि जो चटपट देवी का प्रसाद है उसको अगर मैं जूठा करवा दूँ तो इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, ये पूजा पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो वह प्रसाद जूठा करवा देती है दासी से और सारी औरतें आ जाती हैं पूजा के लिए। जैसे ही पूजा शुरू होने ही जाती है तैसे ही बड़ी रानी के लग खबर आता है उनके दोनों पुत्र बेहोश पड़े हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। बहुत उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सब बच्चों के पास जाते हैं, बड़ी रानी के पुत्रों के पास, उनको उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठते तो खूब रोने लगते, हाहाकार मच जाता है। तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है और कहती है कि बड़ी रानी से कि तुमने कुछ गलती तो नहीं की थी, तुमने कुछ किया तो नहीं था जिसका फल तुम्हारे बच्चे को भोगना पड़ रहा है। तब बड़ी रानी को ख्याल आता है और वह छोटी रानी से माफ़ी मांगने लगती है कि मैंने तुम्हारे पूजा में इस्तेमाल होने वाला प्रसाद को मैंने जूठा करवा दिया था, जिस वजह से ये सब हुआ। तो वह चटपट देवी से क्षमा मांगने लगती है और फिर पूजा की तैयारी करने लगते हैं सब मिल कर के। पूजा संपन्न होने के बाद बड़ी रानी के दोनों पुत्रों को होश आ जाता है और फिर बुढ़िया माँ जो रहती हैं वो चटपट माता ही रहती हैं। वो अपना असली रूप में आकर के लोगों को दर्शन देती हैं और कहती है कि जो सच्चे मन से जो भक्त उन्हें याद करता है माँ उनको दर्शन देती है, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। तुमने बड़ी रानी बहुत गलत किया था छोटी रानी के साथ, अब आगे से ऐसा मत करना और तुम लोग मिलकर खुशी खुशी रहना। इतना कह के माता रानी अंतर ध्यान हो जाती हैं। आगे चल कर के छोटी रानी को भी एक सुंदर सा पुत्र होता है। तो जिस तरीके से चटपट माता ने रानियों की सुनी, छोटी रानी की सुनी, उस तरीके से सभी भक्तों की सुने। तो प्रेम से बोलिए चटपटा माता की जय।